बात करेंगे सुन यहाँ पे डेरिवेटिव, या इसको हम स्लॉप भी कहते हैं। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सो सुन बात करते हैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, अरे भगवान, सुन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, सुन क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय f, और इसकी जो वैल्यू होती है सुन वो बराबर होती है हमारे पास, इसका मतलब होता है सुन डेल f बाय डेल x एट x इज इक्वल टू a, या फिर इसको हम dy बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू a, या फिर इसको हम f डैश a से भी डिनोट करते हैं। अगर किसी भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है तो सुन इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो सुन इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हम किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखी है, तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुनिए n आगे आएगा तो ये आएगा ए एन एक्स पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पे ये ए एन माइनस वन एक्स पावर n माइनस टू, इस तरह से हम यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, राइट। मतलब ये जो पावर आती है आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो पहले मैं आपके सामने ये बताता हूं कि अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x दे रखा है और अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स इज इक्वल टू 2, तो बेटा हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या करते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h प्लस 2, या हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे x प्लस h, है ना, ठीक है, प्लस माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे h लिखते हैं। बेटा ये हमारे पास हमें 2 पे डेरिवेटिव निकालना है इसका, है ना। तो बेटा जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h हो जाता है। बेटा यहाँ पे निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर भी फंक्शन दे रखा है, जैसे हमारे पास ये fx दे रखा है 3x, तो x की जगह हम 2 प्लस h रखेंगे तो बेटा ये आएगा 3 2 प्लस h माइनस, बेटा ये 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू h आ जाएगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा ये आएगा 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन h, बेटा 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h, बेटा h से h कैंसिल, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। बेटा इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि भैया इसका डेरिवेटिव क्या होगा एट x इज इक्वल टू 2, राइट। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। तो अगर आपको 2 पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, बेटा f डैश, हम बात कर रहे हैं 2 के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे f डैश x हमारे पास क्या होता है, तो बेटा ये होता है हमारे पास x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे h आता है, राइट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो सुनिए आएगा f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ये रखेंगे x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस सॉरी होल क्यूब, माफी चाहूंगा सुन, x प्लस h का होल क्यूब। चलो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं कि इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, है ना, ठीक है, माइनस बेटा यहां से हम बात करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसका एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो अगर इस मेथड से हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सुन ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा हमारे पास एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, बेटा इसको खोलेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एच। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी, है ना, याद है, अगर आपको पता हो तो इसका होल क्यूब का फार्मूला ये होता है। अगर आप देखेंगे सुन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो सुन एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा यहाँ ऊपर से h कॉमन निकाल लेते हैं, जब h कॉमन निकालेंगे
तो ये आएगा 3x² प्लस 3xh प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे h। बेटा ये h से h कैंसिल, और जहाँ पर भी h है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 3x² आएगी, राइट। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है ना। इस तरह से हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, है ना, मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द एफ डैश एक्स, भैया हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा यहाँ पे भी यही सब कंसेप्ट लगेगा, है ना। हम जानते हैं सुन, एफ डैश एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। बेटा क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आता है, ये एच आता है, राइट। अगर हम जानते हैं एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, साइन एक्स दे रखी है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, बेटा एक्स प्लस एच है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आएगा हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका फार्मूला खोल दीजिए, सुन, है ना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोलेंगे तो हम जानते हैं इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सुन लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। बेटा यहाँ पे इसका फार्मूला होता है साइन एक्स, है ना, कॉस एच माइनस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय एच। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाता है। जहाँ पर भी एच है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, आई थिंक यहाँ पे इस फार्मूले से तो कुछ होने वाला नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो काम हो नहीं रहा, क्योंकि जैसे एच टेंस टू 0 रखेंगे तो ये कॉस 0 1 आ जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये साइन 0/0 हो रहा है ना। और जब भी 0/0 होता है, वैसे चलो कर सकते हैं, इसमें मुझे लगता है कोई समस्या वाली बात तो नहीं हो रही है ना। मैंने क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, बाकी इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हो। बेटा हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको रखें यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि cos x, नहीं ये समस्या पैदा तो करेगा, है ना। चलो इसे h को नीचे रहने दो, एक बार h को हम ऊपर 0 पुट करेंगे तो भी ये समस्या पैदा करेगा। मुझे लगता है कि बेटर है कि हम दूसरे तरीके से यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक मुझे लगता है ये फार्मूले से थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। सुन यहाँ पे मुझे लगता है आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, है ना। इसमें हम जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला, जब दोनों को माइनस करते हैं, अगर याद हो आपको, तो साइन ए, है ना, प्लस बी, और फिर मैंने आपको बताया था साइन ए माइनस बी, है ना, फिर ए प्लस बी को हमने सी माना था और ये इसको हमने डी माना था, याद है। तो इससे हमारे पास सी फार्मूला बनता है, याद है ना बेटा, साइन ए, है ना, कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, याद हो फार्मूला भूल गए हो तो, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा जब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे हमें साइन सी माइनस साइन डी, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, बेटा ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, फिर ए प्लस बी को हम सी मान लेते हैं, है ना, और ए माइनस बी को हम डी मान लेते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है ना, ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बनेगा यहाँ पे ये, है ना। तो हमारे पास ए और बी की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना, साइन सी माइनस डी बाई 2। बेटा ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला बन जाता है, राइट, है ना। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो बेटा यहाँ आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, है ना, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2 cos, है ना, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा x प्लस एच एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय h, है ना, एंड सुनिए आएगा हमारे पास cos c माइनस डी, है ना। तो बेटा इसको डिवाइड, सॉरी साइन है, माफी चाहूँगा, सुनिए साइन है ना, साइन इन दोनों को माइनस करेंगे तो x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुनिए बाय 2 आएगा, माफी चाहूँगा, सुनिए ये बाय 2 आएगा, राइट, माफी चाहूँगा, सुनिए, है ना। बेटा ये आएगा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये h आएगा, क्लियर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0। बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos 2x प्लस h बाय 2, ये आएगा हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सुनिए x x कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास साइन h बाई 2, और ये 2 को नीचे ले जाता हूँ तो बेटा ये भी हमारे पास h बाई 2 हो जाएगा। तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो h टेंस टू 0 पे हमारे पास क्या देती है 1, और ये h टेंस टू 0 यहाँ रखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास cos 2x अपॉन x,
तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या आता है, cos x। तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सुन cos x आता है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सुन बात यहाँ पे ये तो समाप्त हो जाती है, पर कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करनी होती है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और आपसे बोला जाए कि इसका डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपसे बोला जाए कि क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो सुन जब भी हमारे पास ऐसा आता है, जब दो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ना, अगर इस मॉड एक्स को मैं डिफाइन करूं तो हम जानते हैं सुन जो मॉड एक्स होता है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, सुन माइनस एक्स वेर एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी फंक्शन दे रखा है तो हम उस वाले केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आता है तो फिर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। पर हम जानते हैं सुन जो मॉड एक्स होता है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर आप चाहो तो सुन यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में, है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक होता है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे तो लिमिट, है ना, ये आएगा हमारे पास h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच आता है ना। ठीक है, हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, है ना, एफ डैश जीरो की बात कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बेटा ये आएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन, यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, एच आती है। जब इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो सुनिए हम जानते हैं ये माइनस एच है ना, मतलब वैल्यू कम है ना, जीरो से कम वैल्यू, और जीरो से कम वैल्यू तब इसकी वैल्यू यहां पे क्या आती है, सुन माइनस एक्स आती है। तो हम बात करेंगे सुन, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस एच, और ये एच, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाती है, माइनस वन। और जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो सुन ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आएगा h अपॉन एच, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू वन आ जाती है। ये दोनों बराबर नहीं आती, इसलिए इसका जो हमारे पास देखेंगे तो सुन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आता है। इसका मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एक तरीका और है, इसमें अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा और आपको ये पता लगाना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सुन एक तरीके से और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन दे रखा है ना, इसको अगर मैं एफ एक्स मानूं और अगर आप मुझे ये देखना है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम सीधा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू वन आएगी। बट आप देख रहे हो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ फार्मूले की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव के कुछ फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है ना, मान लीजिए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, आपके मन में सवाल उठेगा सर कांस्टेंट का जीरो हमारे पास है ना, हाँ जी ठीक है, हाँ जी सुन कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट के डेरिवेटिव की बात करें तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। अगर आपसे बोला जाए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों जीरो होता है, तो बेटा आप यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना, बेटा क्या आता है यहाँ पे ये x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा h, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। बेटा चूंकि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो कांस्टेंट है, मतलब c है, तो ये आप कुछ भी वैल्यू रख लो, x की जगह x प्लस सी भी रखोगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो सुनिए कांस्टेंट आएगा, ये भी कांस्टेंट आएगा डिवाइडेड बाय h, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये बोला जाए कि अगर आपको ये बोला जाए कि व्हाट इज द डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो बेटा इसका डेरिवेटिव होता है n x पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4, है ना, तो बेटा x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 4 आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ ये x की पावर माइनस टू हो जाती है, ये माइनस टू आगे आता है और एक पावर कम हो जाती है, मतलब माइनस थ्री हो जाएगा, मतलब माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन x होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी टाइप से अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, अलग अलग और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसके फार्मूले हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। हाँ जी, के लिए सर आप 8 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्लासेस फाउंडेशन बेच देखूं या नहीं, बेटा बिल्कुल फाउंडेशन देखना चाहिए। फाउंडेशन नहीं देखोगे तो फिर कैसे चलेगा बेटा, फाउंडेशन को तो देखना पड़ेगा आपको, राइट। फाउंडेशन कोर्स आपको पता होना चाहिए, राइट, फाउंडेशन ज़रूरी है ना, ठीक है।
इसमें इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शन, जैसे log x का डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे कितना होता है, सुन 1/x होता है। ऐसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अब सुन यहाँ पे होता क्या है, अगर कोई भी दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में, अगर आपसे कोई ये पूछे कि दो फंक्शन है एक साथ प्रोडक्ट में, मान लीजिए u और v, इसका डेरिवेटिव करना तो क्या करेंगे बेटा, u को छोड़ेंगे v का करेंगे एंड v को छोड़ेंगे u का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर साइन x, आपसे बोला जाए कि भैया इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक को छोड़ेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर को छोड़ा साइन एक्स का किया है ना, फिर हम क्या करेंगे, सुन साइन एक्स को छोड़ा और एक्स स्क्वायर का किया, इस प्रकार से हम यहां पे इसको करते हैं ना। तो बेटा साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सुन प्लस का कॉस एक्स है ना, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सुन 2x साइन एक्स, राइट। तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। अगर आपसे ये बोला जाए कि दो फंक्शन अगर हमारे पास डिवाइड में, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है u/v है ना, डिवाइड में आपसे भी बोला जाए कि इसका डेरिवेटिव करो, तो बेटा क्या करते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं, मतलब v को छोड़ते हैं, u का डेरिवेटिव करेंगे, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे बेटा, साइन एक्स को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का करेंगे है ना, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, साइन एक्स का करेंगे, डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है। इसमें जब इसका करेंगे तो यार यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, तो ये आएगा 2x साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। देख, तो u इंटू वी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, u/v का फार्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला विच इज वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स का मैंने बता ही दिया आपको, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उसका ये होता है ना, बाकी तो आप सभी को पता ही है ना। जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ना, फिर u इंटू वी से करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा ना, एक को छोड़ा दूसरे का किया, दूसरे को छोड़ा एक का किया है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।